नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संदिग्ध दलाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। अल्ट्रासाउंड संचालन के शर्तों की दी गई जानकारी। 30 आंगनवाड़ी केंद्रों का हुआ लोकार्पण। और गायब पुत्र के लिए 15 दिनों से बिलख रही है एक मां। मेडिकल कॉलेज में कंप्यूटर पर दर्ज होगा औषधि वितरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उद्योग विभाग के उपायुक्त खुशबू सिंह ने बताया कि प्राइवेट व्यक्ति दलाल के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए 3 दिसंबर को एक संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ सदर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जन सामान्य को उन्होंने अवगत कराया कि विभाग के द्वारा चल रही किसी भी सरकारी योजनाओं में लाभ पाने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति दलाल सरकारी योजनाओं में लाभ दिलाने के लिए प्रलोभन देकर पैसे या धन उगाही का काम करता है तो इसके बहकावे में ना आए, सीधा जिला उद्योग केंद्र देवरिया में संपर्क करें। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने समस्त प्रबंधक, चिकित्सक, संचालक, अल्ट्रासाउंड सेंटर और आनुवंशिकी परामर्श केंद्र को संबंधित सेंटरों के संचालन की शर्तों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड कक्ष में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति लगी होनी चाहिए और अल्ट्रासाउंड कक्ष में एवं कक्ष के बाहर अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट की फोटो नाम के साथ लगी होनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड का कार्य करते समय अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट द्वारा स्वयं पहनी गई ड्रेस पर मुख्य रूप से अपना नाम और पदनाम प्रदर्शित करेंगे और अल्ट्रासाउंड सेंटर में कार्यरत समस्त कर्मचारी निर्धारित ड्रेस में अपना नाम और पदनाम प्रदर्शित करेंगे। प्रत्येक अल्ट्रासाउंड सेंटर के द्वारा फॉर्म DEFG जो लागू हो नियमित रूप से भरा जाना चाहिए और पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म F चढ़ाया जाना चाहिए। प्रत्येक अल्ट्रासाउंड सेंटर द्वारा की गई सभी गर्भधारण पूर्व या गर्भावस्था से संबंधित प्रक्रियाओं या तकनीकों या परीक्षणों के बाबत एक पूर्ण रिपोर्ट प्रत्येक महीने के बाबत आने वाली मास की 5वीं तारीख तक हार्ड कॉपी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय देवरिया को भेजना है। प्रत्येक अल्ट्रासाउंड सेंटर के द्वारा अल्ट्रासाउंड कराने वाले व्यक्तियों का एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें उसका संपूर्ण विवरण होगा। अल्ट्रासाउंड से संबंधित सभी अभिलेख, सहमति, प्रारूपों, प्रयोगशाला परिणाम, सूक्ष्मदर्शी चित्र, सोनोग्राफी प्लेट या स्लाइड, सिफारिशों और पत्र, यथा स्मृति, परामर्श, प्रसव पूर्व प्रक्रिया या प्रसव पूर्व निदान परीक्षण के पूरा होने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखना है। इस तरह की और भी तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वह विभाग को, पदाधिकारियों को और अल्ट्रासाउंड संचालकों को दी गई है जिनका पालन उन्हें करना होगा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 3 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से जिले में बने 30 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया। समारोह में 30 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को खेलने और पढ़ने के लिए किट भी प्रदान किया गया। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने बच्चों का अन्नप्राशन और गर्भवती की गोद भराई की रस्म को भी पूरा किया। तरकुलवा में 2 सप्ताह से गायब किशोर का सुराग नहीं मिलने पर परिवार तथा उसकी मां का रो रो कर आंखें पथरा गई हैं। घर में कई दिनों से चूल्हे नहीं जल रहे हैं। पुलिस इस मामले में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज की है और जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि तरकुलवा के वार्ड नंबर 13 लोहिया नगर निवासी नागेंद्र कुशवाहा का 13 वर्षीय पुत्र सुशील 15 अगस्त को अपने वार्ड के कुछ लड़कों के साथ पुणे कमाने के लिए निकला था, लेकिन वह रास्ते से ही गायब हो गया है। अपने बहन से 16 अगस्त को मध्य प्रदेश के विदिशा स्टेशन के आसपास से अंतिम बार बात किया था। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके साथ गए बच्चे वापस अपने घर चले आए। परिजनों ने उनसे पूछा तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस मामले में तरकुलवा पुलिस ने गुमशुदगी के साथ ही उसके साथ गए युवकों से भी पूछताछ की है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। पुलिस के अनुसार CDR के माध्यम से लास्ट लोकेशन विदिशा में मिला है। बहुत जल्द इस मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने बताया कि घटना संज्ञान में है और इस पर काम चल रहा है। जल्द ही पुलिस नतीजे तक पहुंचेगी।
महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल में अब औषधि वितरण कंप्यूटर पर दर्ज होगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेज की टीम ने काउंटर का सर्वे किया है और कंप्यूटर लग जाने से रोगियों को सहूलियत होगी। हर दवाई का पूरा हिसाब कॉलेज प्रशासन के पास फौरन उपलब्ध रहेगा। मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन औसतन 3000 रोगी आ रहे हैं। इनको अस्पताल से निःशुल्क औषधियां दी जाती हैं। इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने 6 काउंटर बनाए हैं। इन औषधियों को फार्मासिस्ट की देखरेख में ट्रेनी और आउटसोर्सिंग के फार्मासिस्ट वितरित करते हैं। सभी काउंटरों पर लंबी कतारें लगती हैं। अभी तक इन औषधियों को वितरित करने के बाद डॉक्टर के द्वारा दी गई छोटी पर्ची को बतौर रिकॉर्ड रखा जाता था, पर अगले सप्ताह से इस व्यवस्था में परिवर्तन होने जा रहा है। अब पर्ची पर लगे QR कोड को काउंटर पर बैठे कर्मचारी पहले स्कैन करेंगे और इससे पर्ची पर लिखे CR नंबर और रोगी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पूरा विवरण कंप्यूटर लगे सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित होने लगेगा। इसके बाद दवा को रोगी के कंप्यूटर वाली पर्ची पर अंकित किया जाएगा और इसके बाद दवा दी जाएगी। बरहज के देडीहा कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक डॉक्टर आदित्य नारायण गुप्त को राज्य अध्यापक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। डॉक्टर आदित्य को यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट शिक्षण कौशल और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों और शैक्षिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी और सहयोग के लिए दिया जा रहा है। तीज का त्योहार शुक्रवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बाजार सज कर तैयार रहा और गुरुवार को खूब खरीदारी हुई। बाजारों में काफी भीड़ भाड़ भी देखी गई। इसकी तैयारी माताओं बहनों ने पूरी कर ली है। अब शुक्रवार को धूमधाम से सभी माताएं बहनें अपने अपने तरीके से तीज का त्योहार मनाएंगी। बरहज उप जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादकारी और अधिवक्ता भिड़ गए। दोनों तकरार होने लगी। कहा सुनी देख आसपास के लोग कोर्ट में पहुंच गए। इसी बीच किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, परंतु वीडियो वायरल होने के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सड़क हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक की ठोकर से यह वृद्ध घायल हो गए थे और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनकी मौत हो गई। मृतक लक्ष्मीपुर के रहने वाले भृगन निषाद, उम्र 70 वर्ष बताया जा रहा है। जिला पंचायत सभागार में भाजपा ने सदस्यता अभियान शुभारंभ कर दिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा पूरे जनपद में अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसी के साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जुट गए हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ ने पांडे गुट के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष दिग्विजय नाथ सिंह और मंत्री डॉक्टर विनय कुमार तिवारी के नेतृत्व में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को संबोधित 16 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी DIOS शिव नारायण सिंह को दिया है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि पूर्ण दशम एवं दशमेतर कक्षा 11-12 छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को लेकर शैक्षणिक संस्थानों के मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए छात्र या छात्राओं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए समय सारणी निर्गत की गई है। बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा फीस आदि का सत्यापन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। मुख्य राजस्व अधिकारी जल राजन चौधरी ने रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम जंगल तरैनी में 35 एकड़ से अधिक, परसा जोकहा में 0.66 एकड़ से अधिक सीलिंग में निकली भूमि का भूमाफियाओं के द्वारा अनाधिकृत क्रय विक्रय कर राज्य सरकार को क्षति पहुंचाने को लेकर गंभीरता से मामले को लिया गया है और रुद्रपुर के उप जिलाधिकारी को इस मामले में कार्रवाई कर इसकी खतौनी की प्रति 3 दिन में उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संदिग्ध दलाल के विरुद्ध FIR दर्ज। अल्ट्रासाउंड संचालन के शर्तों की दी गई जानकारी। 30 आंगनवाड़ी केंद्रों का हुआ लोकार्पण। और गायब पुत्र के लिए 15 दिनों से बिलख रही है एक मां। मेडिकल कॉलेज में कंप्यूटर पर दर्ज होगा औषधि वितरण।
इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।